रानी फिज़ा से कहती है कि तुम जो अपनी बहन का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हो ना, ये बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। फ़िज़ा बहुत मासूम है और उसको जैसा जो हम कहेंगे वो वैसे ही करती जाएगी। लेकिन तुम्हारी वजह से उसको काफ़ी शय मिली है, क्योंकि मुझे सब पता चल गया है कि तुमने ज़रून से क्या-क्या बातें की हैं और क्या हुआ है। देखो, तुम मेरे रास्ते में रुकावट बनना छोड़ दो, मैं तुम्हें पहले भी इस बात को समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही है। देखो, जो कुछ भी किया है ना, रिदा ने साकिब की खातिर किया है और उसको यही करना चाहिए था और मुझे उससे यही उम्मीद थी। हाँ, अगर तुम होती तो बगावत पर उतर आती, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बातें बिल्कुल भी मानी नहीं रखती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि फ़िज़ा कहती है कि मैं अपनी बहन के हक़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो आप बेहतर है कि आप मेरे साथ कोई इस तरह की बात मत कीजिएगा। मैं अब किसी की कोई बात पे यकीन नहीं करूँगी। अब जो कुछ भी करना है ना, वो खुद मैंने ही करना है। आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कह देती है ज़रूर उनकी माँ से कि आप नहीं जानती रानी को, कि रानी किस कदर बेहिस है और वो अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है। ये असल में सब कुछ उसका अपना किया धरा था, जो सारी बात हमारे ऊपर लाकर हमें ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं कर सकती, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। रानी कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। मेरे भाई को और मेरी माँ को मेरे खिलाफ करके सारे जो सबूत इकट्ठे कर रही हो ना, ये सिर्फ और तुम्हें तकलीफ देंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द उन लोगों को समझा दूंगी कि आखिर तुम क्या चीज़ हो और किसी भी तरह से हमारे घर के लिए सूटेबल नहीं हो। यानी कि रानी पूरे पूरे तरीके से दुश्मनी पर उतर आई है और कहती है कि मैं फ़िज़ा की ज़िंदगी जीरन करके ही दम लूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये बात उसकी माँ को समझ आ जाती है और उसकी माँ कहती है कि आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम चाहती क्या हो? क्यों तुम उन दोनों लड़कियों के पीछे हाथ धो के पड़ी हो? अगर अरहम के घर वाले आए थे और उसकी माँ ने ये सब कुछ कहा था और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन तुमने क्यों ये बात करके सबका दिल जो है वो बुरा कर दिया उन लोगों से? इस पर रानी कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, तो बेहतर यही है कि आप हमारे मामलात में ना ही बोले तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे अपने घर के मामलात को किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन शायद आपको इन सब बातों की समझ नहीं आ रही, तो बेहतर यही है कि आप खामोशी इख्तियार रखें। आप देखेंगे फ़िज़ा जो है वो कहती है कि अब किसी भी तरह से मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी, तब तक रिदा अपने घर वाली नहीं हो जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि रिदा की ज़िंदगी को पीछे से जीर्ण बना दिया जाएगा और इस चीज़ में ज़रूर उसका भरपूर साथ देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस बात पर एग्री करता है और ऐसा ही होना चाहिए। वो लोग दोनों मिलकर रिदा की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा रानी को हो रहा है, लेकिन रानी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उसने साकिब के सामने बस यही ज़ाहिर करवा दिया है कि बस वही एक इकलौती है जो इन लोगों की खुशी चाहती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सबकी जड़ें काटने वाली ये ही औरत है। हर एक को एक दूसरे के खिलाफ करके जो प्रोपेगेंडा ये चला रही है, इस चीज़ की तो किसी को समझ ही नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रानी खुद भी कि उसके समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो देख रही है अपनी आंखों देखा हाल कि फ़िज़ा भी उस घर में गई नहीं है और सारे घर के मामलात वही देखने लगी है और उसको इतनी तरजीह दी जा रही है कि हर कोई फ़िज़ा का ही नाम ले रहा है। ये बात देखकर उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और रिदा को कहती है कि देखो, अपनी बहन की बात पे कभी भी यकीन मत करना। वो तुम्हें हमेशा गलत मशवरा देगी, लेकिन मैं तुम्हें सही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें अब इन बातों को समझना है और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तुमने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया है, तुमने बिल्कुल ठीक किया है और इस फ़ैसले पे कायम रहना और कभी भी अपनी बहन की बातों में आके अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी कभी सगी नहीं हो सकती है। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रख लो। रानी फ़िज़ा से कहती है कि तुम जो अपनी बहन का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हो ना, ये बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। फ़िदा बहुत मासूम है और उसको जैसा जो हम कहेंगे वो वैसे ही करती जाएगी। लेकिन तुम्हारी वजह से उसको काफ़ी शय मिली है, क्योंकि मुझे सब पता चल गया है कि तुमने ज़रून से क्या-क्या बातें की हैं और क्या हुआ है। देखो, तुम मेरे रास्ते में रुकावट बनना छोड़ दो, मैं तुम्हें पहले भी इस बात को समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही है। देखो, जो कुछ भी किया है ना, रिदा ने साकिब की खातिर किया है और उसको यही करना चाहिए था और मुझे उससे यही उम्मीद थी। हाँ, अगर तुम होती तो बगावत पर उतर आती, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बातें बिल्कुल भी मानी नहीं रखती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि फ़िज़ा कहती है कि मैं अपनी बहन के हक़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो आप बेहतर है कि आप मेरे साथ कोई इस तरह की बात मत कीजिएगा। मैं अब किसी की कोई बात
बात पे यकीन नहीं करूँगी। अब जो कुछ भी करना है ना, वो खुद मैंने ही करना है। आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कह देती है ज़रा उनकी माँ से कि आप नहीं जानती रानी को, कि रानी किस कदर बेहिस है और वो अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है। ये असल में सब कुछ उसका अपना किया धरा था, जो सारी बात हमारे ऊपर लाकर हमें ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं कर सकती, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। रानी कहती है कि तुम जो कुछ कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। मेरे भाई को और मेरी माँ को मेरे खिलाफ करके सारे जो सबूत इकट्ठे कर रही हो ना, ये सिर्फ़ और तुम्हें तकलीफ़ देंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द उन लोगों को समझा दूँगी कि आखिर तुम क्या चीज़ हो और किसी भी तरह से हमारे घर के लिए सूटेबल नहीं हो। यानी कि रानी पूरे तरीके से दुश्मनी पर उतर आई है और कहती है कि मैं फ़िज़ा की ज़िंदगी जीर्ण करके ही दम लूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये बात उसकी माँ को समझ आ जाती है और उसकी माँ कहती है कि आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम चाहती क्या हो? क्यों तुम उन दोनों लड़कियों के पीछे हाथ धो के पड़ी हो? अगर अरहम के घर वाले आए थे और उसकी माँ ने ये सब कुछ कहा था और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन तुमने क्यों ये बात करके सबका दिल जो है वो बुरा कर दिया उन लोगों से? इस पर रानी कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, तो बेहतर यही है कि आप हमारे मामलात में ना ही बोलें, तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे अपने घर के मामलात को किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन शायद आपको इन सब बातों की समझ नहीं आ रही, तो बेहतर यही है कि आप खामोशी इख्तियार रखें। आप देखेंगे फ़िज़ा जो है वो कहती है कि अब किसी भी तरह से मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी, तब तक रिदा अपने घर वाली नहीं हो जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि रिदा की ज़िंदगी को पीछे से जीर्ण बना दिया जाएगा और इस चीज़ में ज़रूर उसका भरपूर साथ देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस बात पर एग्री करता है और ऐसा ही होना चाहिए। वो लोग दोनों मिलकर रिदा की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा रानी को हो रहा है, लेकिन रानी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि उसने साकिब के सामने बस यही ज़ाहिर करवा दिया है कि बस वही एक इकलौती है जो इन लोगों की खुशी चाहती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि सबकी जड़ें काटने वाली ये ही औरत है। हर एक को एक दूसरे के खिलाफ करके जो प्रोपेगेंडा ये चला रही है, इस चीज़ की तो किसी को समझ ही नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रानी खुद भी कि उसके समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो देख रही है अपनी आंखों देखा हाल कि फ़िज़ा भी उस घर में गई नहीं है और सारे घर के मामलात वही देखने लगी है और उसको इतनी तरजीह दी जा रही है कि हर कोई फ़िज़ा का ही नाम ले रहा है। ये बात देखकर उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है और रिदा को कहती है कि देखो अपनी बहन की बात पे कभी भी यकीन मत करना। वो तुम्हें हमेशा गलत मशवरा देगी, लेकिन मैं तुम्हें सही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें अब इन बातों को समझना है और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तुमने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया है। तुमने बिल्कुल ठीक किया है और इस फ़ैसले पे कायम रहना और कभी भी अपनी बहन की बातों में आके अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी कभी सगी